परिणीति के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नियति जो है अपने बेबो और मम्मी को समझाती है कि परी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और वो उन्हें कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन इधर नियति की मम्मी को लगता है कि परी जो है उन्हें घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि हमेशा उन्होंने उसका कभी भी साथ नहीं दिया और उसे हमेशा उसका बुरा चाहा है। लेकिन नियति जो है वो बोलती है कि आज शाम को पता चल ही जाएगा कि परी आखिरकार चाहती क्या है। मैं शाम को आपको पूछ के क्लियर कर दूंगी, क्योंकि पार्वती जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। और तभी नियति की मम्मी को जो है विश्वास हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे पार्वती की मम्मी जी जो है वो उसे बोलती है कि संजू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन पार्वती जो है समझाती है कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है और संजू भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। और इधर पार्वती की मॉम जो है वो बोलती है कि अगर उस दिन वो पार्वती को नहीं बचाती तो आज पार्वती इस दुनिया में नहीं रहती। जब वो पार्वती का अंतिम संस्कार कर कर ली थी तब उस नदी में वो अपनी जान देने गई थी, लेकिन तभी उसे वहाँ पार्वती मिल गई थी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इधर शाम की पूजा शुरू हो जाती है और इधर पार्वती का कोई भी इंतज़ार नहीं करना चाहता है। लेकिन तभी संजू जो है वो बोलता है कि पार्वती अब इस घर की मालकिन है, इसीलिए हमें उसके लिए रुकना ही चाहिए। और बाकी सब भी उनके बारे में यही कहते हैं और उनकी मॉम जी भी पार्वती की साथ देती है और बोलती है कि पार्वती ने जो कुछ भी किया मैंने उसका सज़ा उसे दे दी है और उसे सुना भी दिया है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे पार्वती वहाँ आती है और पूजा करती है और वो चाहती है कि वो जो भी चाहती है उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। संजू जो है वो महादेव जी से मांगता है कि वो पार्वती के साथ हमेशा रहे। और इधर पार्वती की मॉम जो है वो चाहती है कि पार्वती उसे मिल गई है और वो उसकी बेटी बन के हमेशा इस घर में रहे। और इधर नियति जो है वो बोलती है कि बस उसे संजू मिल जाए। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पार्वती जो है अपना सामान लेके उस घर में आ जाती है और बोलती है कि अब से वो इसी घर में रहेगी। लेकिन नियति को ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है और वो बोलती है कि पार्वती कि वो इस घर में क्यों रहेगी। लेकिन तभी पार्वती की मॉम जो है वो बोलती है कि पार्वती ने इस घर को 3 करोड़ दे के ख़रीदा है और 1 करोड़ नियति को ज़मीन के लिए भी दिया है, इसीलिए वो अपने सामान का यूज़ ज़रूर करेगी। और वो नियति से अकेले में बात करती है और बोलती है कि वो अब इस घर में रहेगी, क्योंकि अब ये घर उसी का है और इस घर में उसकी शादी हुई है।